जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य इस ब्रह्मांड के और ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। इनका परिवर्तन, इनकी एनर्जी हम सभी के जीवन को एनर्जाइज कर देती है। आखिर जब सूर्य का ताप कम हो जाता है तो कीटाणु ज्यादा उत्पन्न होते हैं। सूर्य का ताप ज्यादा होने से कीटाणु कम हो जाते हैं। कहा जाता है उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से, उगते हुए सूर्य में बैठने से हमारे शरीर के हजारों रोग कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। आपके लिए सूर्य वृष राशि में जाने जा रहे हैं। 14 तारीख को वृष राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र के घर में प्रवेश करेंगे। आपके लिए उसका रिजल्ट क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहती हैं तो उस परिस्थिति में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और आप उसको करवा सकते हैं। मेष राशि के लिए बात कर लेते हैं। सूर्य का परिवर्तन कैसा होगा? मेरे दृष्टि से बहुत शानदार होगा। सेकंड हाउस में पंचम भाव के स्वामी का परिवर्तन आपके जीवन को बहुत बड़े बदलाव कराने वाला होगा। ऑलरेडी वहां पर बृहस्पति कुछ दिन साथ में दोनों लोग रहेंगे, तो इंटरव्यू में सफलता दिलाने वाला, शब्दों के माध्यम से पैसा दिलाने वाला, कुटुंब में मांगलिक कार्य का आयोजन कराने वाला, विद्या में मन को लगाने वाला, ब्रेन को बहुत शार्प करने वाला होगा। ये परिवर्तन आपके जीवन में धन की वृद्धि कराने वाला जरूर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। वृष राशि के लिए बात कर लेते हैं। आप ही की राशि में परिवर्तन करेंगे और यहां पर परिवर्तन करके 4th हाउस के स्वामी होकर के अपने से 10th हाउस में गोचर करने के कारण आपके जमीन से रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो उसको दूर कराने वाले होंगे। वाहन का लाभ आपको कराने वाले होंगे, आपको चमकाने वाले होंगे। कई बार हमारी दिल से इच्छा होती है ना कि इनसे मिलने तो हमारा मजा आ जाए, तो जिनसे मिलने की दिल में इच्छा है उनसे आपकी मुलाकात ये जरूर कराएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए शानदार रहेगा। अगर मैं मिथुन राशि के लिए बात करूं कि सूर्य का परिवर्तन कैसा होगा, साहब आपके 12th हाउस में 3rd हाउस के स्वामी होकर जाएंगे। आपके लिए परिवर्तन इतना शानदार नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल को काफी कम करने का प्रयास करेंगे। जो भाई बहन मेरे अपने हैं, जिनको मैं अपना मानता हूं या मानती हूं, वो हमसे दूर जाएंगे। उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिसके कारण मन बहुत खुश नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। मन खुश नहीं होगा, मन में बड़ी अशांति होगी। तो पारिवारिक रिलेशन, स्पेशली भाई बहन या भाई बहन जैसे जो लोग हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देने वाले होंगे। सूर्य को जल देते रहिएगा, अच्छा होगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। जहां पर 11th हाउस में 2nd हाउस के स्वामी का गोचर, कुछ जगह पैसा लगाएंगे, पक्का बता रहा हूं। 14 तारीख के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया जाएगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर प्रॉपर्टी हो, या कई किसी चीज में। और जैसे ही पैसा लगाएंगे उस चीज के रेट हाई हो जाएंगे, तो आपको लगा वाह ये गजब हो गया, हमने यहां पैसा लगाया और हमारा पैसा बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट कहीं होगा और उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत लाभ होगा। ये सूर्य आपके लिए करने जा रहे हैं, ये सूर्य आपको देने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां पर 10th हाउस में सूर्य का परिवर्तन होगा। 10th हाउस में लग्नेश का परिवर्तन ये दिखा रहा है किसी विशेष चीज के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है और वो सफल नहीं हो रहा था, और उसका रिलेशन प्रोफेशनल लाइफ से है। बार बार कोशिश की जा रही ये वाला काम हो जाए और बार बार असफल हो रहा है, बिल्कुल अटका हुआ लास्ट मोमेंट पर कि ये हो जाए तो मजा आ जाए, वही काम आपका करवा देंगे। जो बिल्कुल अटका हुआ है ना लास्ट मोमेंट पर, समझिए सूर्य उसी काम को करवाने के लिए अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। तो सूर्य आपके काम को करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको दिलाएंगे, अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम के लिए। गवर्नमेंट क्षेत्र में जो कार्य रुका हुआ था वो आपका बनेगा। तो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए शानदार रहेगा। बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, जहां पर 9th हाउस में पहुंचेंगे 12th हाउस के स्वामी। यहां पर भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। वैसे 9th हाउस का सूर्य से एक अच्छा संबंध है, 9th हाउस का कारक भी कई जगह सूर्य को कहा गया है, बट क्योंकि 12th हाउस के स्वामी होंगे, 12th हाउस का स्वामी यदि 9th हाउस के अंतर्गत जाएगा तो इसका तात्पर्य यह है कि भाग्य को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट भाग्य को नहीं प्राप्त होने जा रहा है। सपोर्ट भाग्य को ना प्राप्त होने के कारण थोड़ा भाग्य कम साथ देगा। आपको रेगुलर सूर्य को जल देते रहने की आवश्यकता है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तुला राशि की अगर हम बात कर लेते हैं
तो यहां पर अष्टम भाव में सूर्य गोचर करेंगे लाभेश होकर के। यहां आपके सावधानी की विशेष आवश्यकता रहेगी। इनकम कम और व्यय अत्यधिक हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा बिल्कुल नहीं लगाइएगा, नहीं तो वहां से आपको नुकसान देखना पड़ जाए। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर 10th के स्वामी 7th में गोचर करेंगे। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी से व्यापार की तरफ जाना, व्यापार की वृद्धि, ये सब आपको देगा। लेकिन साथ में जीवन साथी के नेचर से आपको परेशानी होगी। उनके अंदर बहुत क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो जाए, ईगो और अहम इत्यादि उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो उनसे थोड़ा सा सावधान और शांति से बात करने की आवश्यकता रहेगी। बात करेंगे राशि धनु को लेकर के, जहां पर 6th हाउस में भाग्य के स्वामी जाएंगे। पिता के साथ अनबन होगी, पैतृक प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के दिक्कत होगी। भाग्य का बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिस कारण से बनते हुए कार्यों में आपको रुकावटें देखने को मिलेंगी, जिस कारण मन थोड़ा विचलित रहेगा। आपको सूर्य को एवरीडे जल देने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके कार्य निरंतर बनते रहें। अगर मैं मकर राशि को लेकर के बात करूं, अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना। बच्चे अनाप शनाप डिमांड करेंगे, अनर्गल डिमांड करेंगे। प्रेमी प्रेमिका मित्र इत्यादि अनर्गल डिमांड करेंगे, ये चाहिए, वैसा चाहिए, यहां जाना है, वहां जाना है, आपने ये गलती कर दिया। उसको लेकर के मन थोड़ा परेशान रहेगा। बच्चों के अनर्गल डिमांड से मन परेशान रहेगा। तो कृपया अपने मन को शांत रखिएगा और समझदारी के साथ काम लीजिएगा। सूर्य को एवरीडे जल देना, बेल के पेड़ के नीचे रविवार के रविवार दिया जलाने से यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। बाकी तो मुझसे कॉल करके आप बात कर ही सकते हैं। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की अगर बात करें, 7th हाउस के स्वामी सूर्य हैं और 4th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। आपके जीवन साथी के बिजनेस में चल रही दिक्कत दूर हो जाएगी। आपके जीवन साथी के प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी में चल रही दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। दिल से जिस नौकरी या बिजनेस को करने की इच्छा है, उस इच्छा को आपकी वो पूरी कर देंगे। तो आपके लिए यह परिवर्तन कहीं ना कहीं एक शानदार परिवर्तन रहेगा। प्रॉपर्टी से या वाहन से रिलेटेड अगर कोई मामला कोर्ट इत्यादि में चल रहा है, तो वो आपका सुलझ जाएगा। उसमें आपको एक अच्छा फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो ये रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होगा। चलिए बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, आखिर ये परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा। राशि मीन के दर्शक के लिए 3rd हाउस में सूर्य गोचर करने जाएंगे, 6ठे भाव के स्वामी होंगे। एक तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, एंजाइटी, फोबिया इत्यादि आपकी दूर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन जो अपने भाई बहन हैं या भाई बहन जैसे जो लोग हैं, उनके द्वारा शत्रुता किए जाने से मन आपका परेशान होगा। सूर्य को रेगुलर जल देते रहिए। विशेष जानकारी के लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा समय लेकर के आप डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।